आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में आज हम लोग सीखने वाले लॉग कैलकुलेशन। यह है लॉग टेबल। नवनीत कंपनी का मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा उसका 25 रुपीज़ तक प्राइस रहता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये लॉग कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में मैं प्रोफेसर अमोल पाटिल स्वागत करता हूँ और आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लॉग की ज़रूरत क्या पड़ती है और लॉग क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि देखो, 3 into 2 कितना आता है बेटा? क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। उसके बाद सपोज 50 into 2 कितना आता है, बोलो बेटा। क्या बात है, वेरी गुड। मगर 2.321 इंटू 5.431 इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो डायरेक्ट बता सकते हैं? नहीं। तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए हमें जरूरत पड़ने वाला है लॉग। इसकी जरूरत पड़ेगी लॉग कैलकुलेशन, और वही लॉग कैलकुलेशन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ओके, लॉग कैलकुलेशन। अभी सर 52.1818 और 6.28 सर इसका कैलकुलेशन करना है। तो इसका कैलकुलेशन के लिए भी किसकी जरूरत पड़ने वाली है? देखो, डिवीजन है ना, किसकी जरूरत पड़ने वाली है? लॉग। सबको समझ में आया लॉग क्यों इस्तेमाल करना है? तो लॉग इस्तेमाल करने के पीछे का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं उतने टेबल्स हम लोग को याद नहीं है। तो आपके सामने एक ही ऑप्शन बचता है, नाम क्या बोलो बेटा? लॉग कैलकुलेशन। ठीक है, तो लॉग कैलकुलेशन की जरूरत क्या है ये तो समझ में आया। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अभी लॉग के बेसिक रूल्स है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी इधर लॉग में आप लोग देखेंगे इधर मल्टीप्लिकेशन है, तो हम लोग लॉग के कुछ रूल्स है उसके लिए याद रखना। ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, इसको हम लोग m कंसीडर करेंगे और इसको हम लोग क्या कंसीडर करने वाले? n। ठीक है, तो लॉग ऑफ, सब लोग ध्यान देना, m क्रॉस n इज इक्वल टू लॉग ऑफ m प्लस क्या लिखेंगे? लॉग ऑफ n। सबको समझ में आया? जब ये दोनों में मल्टीप्लिकेशन होगा तो लॉग में क्या होने वाली है? एडिशन। जब हम लोग बात करते हैं लॉग m अपॉन n, तो क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n हो जाएगा। सबको समझ में आया? अरे हाँ या ना? लॉग ऑफ m, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो लॉग m प्लस लॉग n। और बच्चा लोग ध्यान देना, इन दोनों का डिवीजन होगा तो ऊपर वाले को क्या कंसीडर किया? m, नीचे वाले को n, लॉग m अपॉन n, लॉग m माइनस क्या लिखा? लॉग n। तो सबको समझ में आया कैसे करना है? जब कभी ऐसा नंबर आएगा लॉग ऑफ सपोज 5.28 रेज टू पावर 3, तो याद रखना इसको मैंने क्या कंसीडर किया? m, इसके लिए क्या कंसीडर किया? n। लॉग ऑफ m रेज टू n, n किधर आता है? आगे लॉग ऑफ क्या लिखेंगे? m। सबको समझ में आया? एक रूल है। तो टोटल मैंने लॉग के आपको कितने रूल्स बताए बोलो बेटा? 3। रूल नंबर 1, इसको नोट डाउन प्रॉपरली करना है। रूल नंबर 1, लॉग ऑफ m क्रॉस n इज इक्वल टू लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। लॉग ऑफ m अपॉन n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? लॉग ऑफ m लॉग ऑफ n। लॉग ऑफ m रेस टू n क्या लिखेंगे बोलो? n लॉग m। तो ये कितने रूल हो गए बोलो बेटा? टोटल कितने रूल है? 3। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये 3 रूल का इस्तेमाल करके हम लोग को लॉग सीखना है। जब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। जब डिवीजन रहेगा तो लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। जब रेस टू पावर n रहेगा तो n आगे आएगा, लॉग m लिखेंगे। सबको समझ में? किसी को कुछ डाउट है दादा? चलो आगे बढ़ते हैं। लॉग निकालने के लिए पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना।
क्या निकालना? कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालना है वो सबसे पहले मैं बताता हूँ। टोटल मैंने 8 नंबर लिखा है और ये 8 नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालने का वो मैं आपको बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे बेटा, मान लो कि इधर 6 है। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालना है, क्योंकि लॉग निकालने के पहले पहले हमें क्या निकालना पड़ता है? कैरेक्टरिस्टिक्स। समझा सबको? तो सबसे पहले डिजिट्स कितने बोलो, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने? 3। कितने डिजिट्स है? डेसिमल पॉइंट के इस तरफ कितने डिजिट्स है? 3। तो हम लोग क्या करेंगे? 3 - 1 कितना हो गया? 2। सबको समझ में आया? अभी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है बेटा। कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4। कितने डिजिट्स है? 4। तो 4 - 1 कितना आया? 3। तो इसका मतलब ऊपर वाले का कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो गया? 2 बराबर। इधर का कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो गया बोलो बेटा? 3। सबको समझा? जितने डिजिट्स है माइनस क्या करने का? 1 करने का। तो क्या मिलेगा? कैरेक्टरिस्टिक्स। एकदम इम्पोर्टेंट, ये बच्चे लोग बोलते हैं, इसके लिए याद रखना। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कितने डिजिट से बोलो बेटा? कितना है? 1 ना। 1 - 1 कितना आएगा? 0। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आने वाला है? 0। ओके। 1 - 1 कितना आएगा? 0। क्या बात है ओमकार, तो जल्दी का हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा बोलो? कितना डिजिट्स है? 1 2 कितना है? 2 - 1 कितना आएगा? 1। कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग कितना लिखने वाले हैं? 1। जब है ना डेसिमल पॉइंट के इस तरफ नॉन जीरो नंबर रहता है, नॉन जीरो नंबर रहता है, तब ये तो ठीक है, हम लोग इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, बराबर है ना? मैंने क्या बोला समझा? जब डेसिमल पॉइंट के इस तरफ नॉन जीरो डिजिट था तब कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ने फाइंड आउट किया। 3 डिजिट था, 3 - 1 क्या हो जाएगा बोल बेटा? कितना आया? 2। ये 4 डिजिट था, 4 - 1 कितना आया? 3। 1 डिजिट था, 1 - 1 0। 2 डिजिट था, 2 - 1 कितना आएगा? 1। बच्चा लोग अभी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे। इधर इधर क्या करना है? देखो एक ही है, 0। अभी इसमें ना 0 काउंट करना है। क्या काउंट करना है? 0। कितना 0 है? 1। तो क्या लिखेंगे? 1 बार। कितना लिखेंगे? 1 बार। सर कैरेक्टरिस्टिक्स इसका कितना 0 है? 3। तो क्या लिखने का है? 3 बार। एकदम सिंपल है बेटा। बार का मतलब होता है माइनस, बार का मतलब क्या होता है? माइनस। और इसका अभी कुछ नहीं, इसका मतलब इसके सामने क्या रहेगा? प्लस। अभी लॉग में ना -3 लिखना अलाउड नहीं है, इसके लिए उसको क्या लिखना है? बार। और आप बार का नाम सुनते हो तो अच्छा लगता है। इधर क्या होता है बोलो? अरे हाँ या ना? 1 0 है तो 1 बार, 2 0 है तो 2 बार आएगा, 3 0 है तो क्या आएगा? 3 बार। जब है ना इधर सुनो बेटा, डेसिमल पॉइंट के इस तरफ 0 रहेगा, इस तरफ डिजिट रहेगा, तो रूल अलग है। क्या करने का? डिजिट्स -1। मगर जब डेसिमल पॉइंट के इस तरफ 0 रहे, नहीं तो इधर भी 0 रहे या इधर भी 0 रहे, तो काउंट करने का डायरेक्ट कितना? 3 0 है, तो क्या लिखने का स्टार्टिंग में? तो बच्चा लोग देखो इधर कितना आएगा बोलो? 1 2 कितना बार है? 2 बार। इधर कितना है? 4 है, तो कितना आएगा बोलो? 4 बार। ठीक है, नाम मत बताना कौन से बार है 4। ओके हाँ, तो सबको समझ में आया क्या क्या लिखा है? अभी सर 9th वाला ये नंबर है, अभी मुझे काउंट करके बताओ। 5 0 3 2 कितना बार? कितना बार है भाई? ये 0 को पकड़ने का नहीं। कितना बार आएगा बोलो? 1 बार आएगा। कितना बार आएगा? एक ही बार है। सबको समझ में आया कैसे निकालना है? तो इस प्रकार से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक। अभी आप लोग लॉग कैसे फाइंड आउट करेंगे और एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट करेंगे बताता हूँ, ठीक है? स्टेप नंबर टू, हाउ टू फाइंड लॉग। हाउ टू फाइंड लॉग। अभी हम लोग को ये लॉग टेबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो लॉग टेबल है, इस लॉग टेबल में एक पहला ही पेज है, वो पहला पेज है लॉगरिथम। क्या है? लॉगरिथम। ये लॉगरिथम को देखेंगे तो पता चलेगा, इधर से ना 1 2 3 4 5 6 9 तक है, इधर मीन डिफरेंस है 1 2 3 4 5 से 9 तक। और बच्चा लोग इधर नंबर दिया है, आप लोग को दिख रहा होगा बराबर कितने से। ये लॉगरिथम नाम का पेज ओपन करना है, और अभी लॉग को कैसे देखना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? सबसे पहले आप लोग देखेंगे, आपके पास लॉग बुक नहीं रहेगा
तो स्केल का इस्तेमाल, लॉग बुक रहेगा तो उसमें स्केल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि क्या बहुत सारे नंबर है तो आप लोग को देखने में बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो कितने लोगों के पास लॉग बुक नहीं है भाई? तुम लोग को डाले थे ना मैसेज, नेक्स्ट लेक्चर में नहीं लाएंगे तो फाइन लगेगा। ओके, 100 रुपए का, फिर पार्टी करेंगे हम लोग। नाउ लेट्स सी, इधर क्या है? ओए बेटा सुन, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, देखो सुनो सब लोग, पहले कोई भी कुछ भी नहीं करेगा, बाहर जाना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या करना है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, उसके बाद आंसर फ्रॉम लॉग टेबल डॉट देने का, फिर जो आंसर, ओके, फिर हम लोग को जो आंसर मिलेगा वो लॉग टेबल से लिखना है। ओके, आंसर किधर से, देन यूज लॉग टेबल, देन यूज लॉग टेबल। इधर क्या यूज करना है, लॉग टेबल को इस्तेमाल करना है, इधर कैरेक्टरिस्टिक्स है, लॉग टेबल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है बोलो? अभी सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करेंगे, लॉग ऑफ दिस नंबर, इधर 1 है ना, 2 नंबर है, तो 2 नंबर है तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे इधर 1 पॉइंट। अभी सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, अभी अपने पास नंबर कितना दिया है, 52, ओके, 0.31 दिया है, 52.31। तो बेटा देखो इधर है ना 52 नंबर देखने का, क्या देखने का, 52, इधर क्या देखा 52, ये वाले कॉलम में क्या देखा है 52, और ये वाले पार्ट में क्या देखने का 3, क्या देखने का 3। कितना नंबर दिया है बताओ मुझे, कितना दिया है, 7 7 1 8 5। बच्चा लोग ये 52 का 3 में देखा, 52 का 3 में देखा, और बचा कौन, मीन डिफरेंस क्या देखने का 1 1। कितना नंबर है देखो इसी लाइन में आगे 1 है ना, तो क्या करेंगे बोलो, 7 1 8 5 प्लस 1 किया, कितना आया 7 1 8 7 1। बच्चा लोग कैरेक्टरिस्टिक्स तो ऑलरेडी लिखा है, उसके सामने यूज लॉग टेबल बोला है, लॉग टेबल से आंसर क्या आया 7186 71। कैसे लॉग देखा सबको समझ में आया। इधर क्या लिखा है बोलो 52 में, ये जो नंबर मैंने इधर लिखा 52 में 3 का क्या देखना है, मीन डिफरेंस क्या देखना है 1, ऐड किया तो कितना है 7186। ओके, सबको समझा। चलो अभी मैं दूसरा एक नंबर बताता हूँ, ये थोड़ा सा, ये सबको समझ में आया ना कैसे निकाला। ठीक है, तो बच्चा लोग देखो नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे दूसरे नंबर के लिए, सब लोग तैयार रहना। ठीक है, अभी सेकंड है लॉग ऑफ 0.08651 अभी सबसे पहले मुझे बताओ इधर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखेंगे, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद यूज विच टेबल, लॉग टेबल, बराबर लॉग टेबल इस्तेमाल करना है। कैरेक्टरिस्टिक कितना है बोलो, कितना है 2, तो क्या लिखेंगे इधर 2 बार, 2 बार क्यों लिखा समझा कि नहीं, 0 0 इसके लिए क्या लिखा 2 बार लिखा। उसके बाद यूज लॉग टेबल, कौन सा नंबर देखना पड़ेगा बोलो 8651 8651, 86 देखने का, 5 देखने का, 1 देखने का। तो ये वाले नंबर में अभी देखो ये 86 नंबर ना ये वाले पेज पे नहीं है, ये वाले पेज, ओके, ये सॉरी 86 जो नंबर है ना वो इधर से 54 तक है, अभी 86 ये वाले पेज पे जाएगा। देखो 86 का क्या देखेंगे, 86 का क्या देखेंगे, किसमें देखेंगे 5 में, 5 में कितना आएगा बोलो बेटा, मीन डिफरेंस 1 है, तो क्या आएगा, अभी देखो इधर क्या आया 9370, इधर क्या आएगा, तो दोनों का ऐड करो 9370 प्लस 1 9371, 93 क्या आया बोलो बेटा 71। इस प्रकार से हम लोग ने इसको कैलकुलेट किया, ये बार है इसका मतलब क्या है बोलो बेटा माइनस। सबको समझ में आया कैसे फाइंड आउट करना है, इधर लॉग कैसे फाइंड आउट किया समझा, प्रोसीजर एकदम सिंपल है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड आउट करना है वो आपको जमना चाहिए। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये मल्टीप्लिकेशन है आपके सामने, ये मल्टीप्लिकेशन प्रेजेंट है, सब लोग ध्यान देना, कोई भी कुछ भी मत करना, एकदम इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन, हाउ टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन में।
ठंडी वास्ते मल्टीप्लीकेशन है, दोनों में क्या लिखा है बोलो बेटा, प्रोडक्ट लिखा है, बराबर है ना। अभी दोनों में प्रोडक्ट लिखा है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग ऑफ 32 माइनस 15 इंटू 1.51। अभी मुझे बताओ दोनों में मल्टीप्लीकेशन है तो क्या करेंगे, लॉग में हम लोग क्या करेंगे बोलो, लॉग में क्या करेंगे, एडिशन, ठीक है। लॉग में एडिशन कैसे करेंगे, लॉग ऑफ ये दोनों है ना, इधर m हो गया इधर n हो गया, दोनों में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे परफॉर्म किया, पहले इनके सामने क्या लिखा है हम लोग ने, बोलो बेटा लॉग लिखा है, बराबर, लॉग लिखा है, अरे हाँ या ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो इधर सबसे पहले इधर 32 पॉइंट क्या लिखा है 51, ये कितने डेसिमल पॉइंट है बोलो, अभी सॉरी 32 माइनस 15 प्लस इधर क्या आया लॉग ऑफ 1.51, लॉग ऑफ 1.51, ये दो नंबर ऐसे लिखे। अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो इसके लिए मल्टीप्लीकेशन करना है, ध्यान देना। इधर क्या करेंगे, देखो कितने डिजिट्स है, हाउ मेनी डिजिट्स हियर 2, तो 2 डिजिट्स है तो क्या लिखा 2, ओके 1 आया ना, 2 डिजिट है, 2 माइनस 1 कितना आएगा 1। अभी 32 का अभी नंबर क्या देखना है, देखो 32 का 5 में 1 क्यों आया समझा ना बेटा, ये 2 डिजिट से 2 डिजिट से तो 2 में से एक माइनस किया, बचा कौन 1। और अभी नंबर क्या देखना है, देखो आपको 32 1 5, 32 का 1 में 5, 32 का 1 में 5, देखो 32 लॉगरिथमिक बुक ओपन करो, 1 में क्या देखो बेटा, मीन डिफरेंस 5 देखना है, चलो मीन डिफरेंस 5 देखना है, क्या करेंगे बोलो, इधर क्या लिखेंगे 5065 और इधर मीन डिफरेंस कितना है 5 में, देखो ना ये 32 का 2 में 5 कितना आया 7, ऐड करो कितना आएगा, अरे कितना आएगा ऐड करेंगे 72, तो बच्चा लोग इधर क्या आने वाला है, देखो 5072। ये वीडियो देखते वक्त या आप लोग करते वक्त लॉग लेके बैठना चाहिए, नहीं तो जमेगा नहीं। चलो प्लस इधर क्या है बोलो, कितना है 1 है ना, डिजिट्स क्यों कौन है बेटा, डिजिट्स कौन है 1, तो बाद में जाके बैठ उसके बाजू में पहले, इधर क्या है 0 है ना, 1 आएगा, 1 में से एक डिजिट है, 1 में से 1 माइनस हो गया तो कितना आएगा 0, तो 0 पॉइंट कितना आएगा बोलो। अभी क्या देखेंगे, एक डिजिट है ना ओनली 1, मैं क्या किया हम लोग ने, बोले बेटा 1 माइनस 1 किया, कितना आया 0। अभी बेटा इधर 12 5 1, 12 का 5 में 1, 12 का 5 में, 12 का किस में देखने का है बोले बेटा, इधर 5 देखने का, ठीक है। 12 का 5 में कितना देखा बोल 0969 और इधर कौन है 1, ऐड करो कितना हो जाएगा 3, ऐड करेंगे तो 0969 प्लस 3 कितना आएगा 0972, 0972। अभी इन दोनों का ऐड करना है, चलो ऐड करो 5072 प्लस 0.0972 ऐड करना है, इधर क्या आएगा 4, 14 कितना आएगा 0, इधर 6, इधर क्या आएगा 1। तो बेटा ये जो लॉग का आंसर आया है इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, फिर एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा एंटी लॉग। एंटी लॉग निकालेंगे कैसे वो मैं पहले बताता हूँ, ये जो नंबर आपको मिला है ऐड करने के बाद उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा एंटी लॉग। अभी देखो वही बुक में आगे वाला जो पेज है उसको ओपन करो, कौन सा पेज है बोले बेटा एंटी लॉग, आगे का पेज क्या है एंटी लॉग। अभी ये एंटी लॉग में देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बेटा एंटी लॉग के लिए, ये मैं टेबल इधर थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ, ये एंटी लॉग का टेबल है, आप देख सकते हैं इधर क्या है मीन डिफरेंस है, बराबर मीन डिफरेंस, और इसके ऊपर लिखा होगा एंटी लॉग, क्या लिखा होगा एंटी लॉग। ये सुनो एंटी लॉग के सभी जो स्टार्टिंग से ही क्या दिया है देखो 0.00 0.01 यानी कि 0 से चालू हुआ है, तो बच्चा लोग क्या पकड़ने का बोलो, ये वाला जो है ना
0.63। एंटी लॉग में इधर कौन है, 1 है, तो इधर क्या आएगा 10⁻1। ये जो 1 है ना वो इधर जाके बैठेगा, किधर जाके बैठेगा, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स वाला 1 है वो किधर जाके रेज टू पावर 10 हो गया। अभी हम लोग एंटी लॉग में किसको देखने का, 1 का तो इंतजाम हो गया, अभी बचा कौन है बोलो, कौन बचा है बोलो, 0.6044, 0. ओके बराबर है ना, 0.6044 बचा है, 0.6044 बचा है। तो अभी ये एंटी लॉग के टेबल में हमें क्या देखना है, एंटी लॉग के टेबल में क्या देखना है बोलो बेटा, 0.60 किधर है, देखो क्या देखो 0.60 किधर है, 0.60 का 4 में फिर क्या देखना है, 4 देखना है, कितना आया देखो नंबर 4018। बहुत लोग इधर मिस्टेक करते हैं कि वो लॉग की टेबल में देखते हैं, मगर ये क्या है 0.60 का 4 का, अभी इधर 4 का कितना आया 4, तो ऐड करो कितना आएगा, इधर इन दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा 4022, क्या लिखा 4022, क्या हो गया। अभी बच्चा लोग इधर क्या किया, पॉइंट दिया, ये बाय डिफॉल्ट पॉइंट रहता है, जो आंसर आपको मिलेगा, जो आंसर आपको मिलेगा उसका पहला डिजिट छोड़ के क्या देने का है बोले बेटा, पॉइंट देने का। अभी ये अपना नंबर अच्छे से लिखो, इधर क्या लिखेंगे बोलो, 0.022 इंटू 10⁻1, 10⁻1 है, तो इधर क्या करो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करो, कितने डिजिट से होगा डेसिमल पॉइंट शिफ्ट बोलो, कितने डिजिट से होगा, 1 डिजिट से होगा, तो क्या लिखेंगे बोलो 40.22, 40. अभी आपके मोबाइल से कैलकुलेशन करके देखो, ये दोनों का कैलकुलेशन करो, इतना आता है क्या देखो, चलो फटाफट। आया 40, समझा कैसे किया, पहले हम लोग ने लॉग निकाला, एडिशन किया, एंटी लॉग किया, बाद में आंसर आया, सबको समझ में आया, किसी को कुछ डाउट है, चलो तो बच्चा लोग देखो अभी लेक्चर का समय हो चुका है, अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे के ऑपरेशन के साथ मैं आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा, उस सिखाया है, अभी और एक बार रिवीजन करेंगे मल्टीप्लिकेशन का नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद हम लोग डिवीजन और उसके बाद पावर के रिलेटेड सम भी सॉल्व करेंगे। सबको समझ में आया, तो आज का क्लास इधर ही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।